प्राचीन भारत के अमरापुरी नामक राज्य में राजा राजवर्धन का शासन था, जिन्हें उनकी प्रजा उनकी बुद्धिमत्ता, करुणा और न्यायप्रियता के लिए पूजती थी। राजा राजवर्धन को अपने पुरखों से एक ऐसा राज्य विरासत में मिला था जो संघर्षों और युद्धों के कारण कमजोर हो गया था। उनकी सबसे बड़ी इच्छा अपने राज्य को एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य बनाना थी। उनके साथ उनकी पत्नी रानी चित्रांगी थीं, जो न केवल अद्वितीय सुंदरता की मूरत थीं, बल्कि उनमें साहस और ज्ञान भी कूट कूट कर भरा था। साल बीतते गए, परंतु राजा राजवर्धन की कठिन मेहनत के बावजूद राज्य की हालत वैसी की वैसी ही रही। एक दिन एक बुजुर्ग साधु उनके दरबार में आए और राजा के सामने एक अद्भुत भविष्यवाणी रखी। साधु ने कहा कि अमरापुरी को फिर से महान और समृद्ध बनाने के लिए राजा को एक अपार बलिदान देना होगा। अपनी प्रिय रानी चित्रांगी को राज्य के पवित्र वन के देवताओं के समर्पण में अर्पित करना होगा। राजा के मन में गहरी पीड़ा उठी, क्योंकि चित्रांगी से उनका प्रेम बहुत गहरा था। परंतु अपने राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए उन्होंने इस बलिदान को स्वीकार करने का विचार किया। राजा ने रानी चित्रांगी से इस भविष्यवाणी का जिक्र किया और सोचा कि वह इस विचार का विरोध करेंगी, लेकिन उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब चित्रांगी ने इस बलिदान को पूरी सहमति के साथ स्वीकार कर लिया। रानी ने अपने पति और राज्य के प्रति अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा और अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार हो गई। एक भोर का समय था जब राजा और रानी पवित्र वन के बीचों बीच पहुंचे। सघन वृक्षों के बीच सूरज की पहली किरणें छनकर आ रही थीं। उसी पवित्र भूमि में राजा ने रानी चित्रांगी को देवताओं के समक्ष अर्पित किया। जैसे ही रानी ने देवताओं की ओर कदम बढ़ाया, उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। राजा ने आंसू भरी आंखों और कांपते हाथों से उन्हें विदा किया और देखते ही देखते चित्रांगी प्रकाश में विलीन हो गई और राजा घुटनों के बल गिर पड़े। कहानी के आगे के हिस्से में जैसे जैसे राजा अमरापुरी को फिर से समृद्ध और शक्तिशाली बनाते हैं, उन्हें रहस्यमय संकेत मिलने शुरू होते हैं जो उन्हें बताते हैं कि उनकी रानी अभी भी किसी न किसी रूप में जीवित है। इन संकेतों का पीछा करते हुए राजा एक लंबी और कठिन यात्रा पर निकल पड़ते हैं, जिससे अंततः उन्हें अपनी रानी चित्रांगी से पुनः मिलन होता है। राजा राजवर्धन ने अपनी प्यारी रानी चित्रांगी को खो दिया था और उनके दिल में एक खालीपन और उदासी घर कर गई थी। लेकिन अपने राज्य की सुरक्षा और प्रजा के कल्याण के लिए उन्होंने खुद को संभाला। रानी के बलिदान के बाद अमरापुरी में अद्भुत बदलाव आने लगे। जहां पहले भूमि बंजर थी, वहां अब फसलें लहलहाने लगीं। नदियां और झरने पूरे साल बहने लगे और राज्य में सुख समृद्धि की लहर दौड़ पड़ी। प्रजा खुशहाल हो गई और धीरे धीरे अमरापुरी का नाम चारों ओर फैल गया। समय बीतता गया और एक दिन राजा को एक अजीब सपना आया। उन्होंने देखा कि रानी चित्रांगी एक पवित्र स्थान पर खड़ी है और उनकी आंखों में एक अनोखी चमक है। उन्होंने राजा को एक दिशा में बुलाया और अचानक सपना टूट गया। अगले दिन से राजा को हर जगह कुछ संकेत मिलने लगे। कभी उन्हें किसी फूल पर रानी की मुस्कान दिखाई देती, तो कभी किसी पेड़ की छाया में उनका हाथ महसूस होता। राजा का मन विचलित होने लगा। उन्होंने सोचा कि क्या यह सचमुच कोई संकेत है या उनका मन बस रानी की यादों से बहल रहा है। एक दिन राजा के पास एक बूढ़ी साध्वी आई जो दूर देश से आई थीं। उन्होंने राजा को बताया कि रानी चित्रांगी पवित्र वन की आत्मा बन गई है और वे आज भी उस स्थान पर एक विशेष शक्तियों के साथ विद्यमान है। साध्वी ने कहा, यदि आप अपने प्रेम और दृढ़ निश्चय से उनका पता लगाना चाहें तो हो सकता है कि वे आपको वापस मिल जाएं, लेकिन ये यात्रा आसान नहीं होगी। राजा ने बिना समय गंवाए उस कठिन यात्रा पर जाने का निश्चय किया। अगले दिन राजा अकेले ही पवित्र वन की ओर निकल पड़े। उन्होंने अपने साथ केवल कुछ आवश्यक वस्त्र और एक छोटी सी तलवार रखी, क्योंकि ये यात्रा केवल उनके संकल्प और प्रेम की परीक्षा थी। घने जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कई भयानक राक्षस और मायावी प्राणी उनके रास्ते में आए, परंतु राजा ने अपने साहस और संयम से उन्हें पराजित किया। जैसे जैसे वे जंगल के गहरे हिस्सों में आगे बढ़ते गए, उनकी परीक्षा और कठिन होती गई। एक दिन उन्हें एक विशालकाय नाग मिला जो उस वन की रक्षा करता था। नाग ने राजा से कहा, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो तुम मेरा सामना कर सकोगे। राजा ने अपने साहस के साथ उस नाग का सामना किया और अंततः उसे अपनी सच्ची निष्ठा और प्रेम के बल पर पराजित कर दिया। नाग ने हार मान ली
और उन्हें वन के सबसे गुप्त स्थान तक पहुंचने का मार्ग दिखाया। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद राजा एक झील के किनारे पहुंचे। झील की सतह पर चांदनी फैल रही थी और उसके चारों ओर एक अद्वितीय शांति थी। तभी झील के बीचों बीच से एक दिव्य प्रकाश उभरा और उसी प्रकाश के बीच रानी चित्रांगी प्रकट हुई। उनका चेहरा शांत और दिव्य था और उनकी आंखों में असीम प्रेम और गर्व झलक रहा था। राजा ने अपनी रानी को देखते ही हाथ जोड़ लिए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रानी चित्रांगी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, राजा, आपका प्रेम और आपका समर्पण अमरापुरी के लिए हमेशा अमूल्य था। आपका त्याग व्यर्थ नहीं गया, लेकिन यह आपकी निष्ठा और प्रेम की ही शक्ति थी जिसने मुझे देवताओं से वापस आने का आशीर्वाद दिलाया। रानी के वचनों ने राजा के मन की सारी पीड़ा मिटा दी। देवताओं के आशीर्वाद से रानी चित्रांगी अब एक अमर आत्मा बन चुकी थी, परंतु उनके प्रेम ने उन्हें धरती पर लौटने की अनुमति दी थी। राजा और रानी ने एक दूसरे को गले लगाया और तब दोनों ने अपने राज्य की ओर लौटने का निश्चय किया। जब राजा और रानी अमरापुरी वापस आए तो प्रजा ने उन्हें देखकर उत्सव मनाया। राजा और रानी ने अपनी प्रजा के लिए एक ऐसा शासन स्थापित किया जो न्याय, प्रेम और बलिदान पर आधारित था। उनकी प्रेम कहानी और बलिदान की गाथा अमर हो गई और अमरापुरी युगों तक एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित रहा।